नमस्ते फ्रेंड्स, एके सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत सारी सूचनाओं से आपको अवगत कराऊंगा, चाहे वो नामांकन के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो परीक्षा फल को लेकर बात हो, चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात हो, और साथ ही बिहार सरकार के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर भी आप लोगों के बीच जो संशय है उसको क्लियर करूँगा और सारी सूचनाएँ विस्तार पूर्वक आप लोग को बताऊँगा। तो कुछ देर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा ये सभी छात्र छात्राओं को कई तरह की छात्रवृत्ति दी जाती है। उसी क्रम में आप जानते होंगे कि पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जो कि इंटरमीडिएट बात भी दी जाती है, और ख़ास करके मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो जो पार्ट 1 में पढ़ रहे थे 2022-23 के एकेडमिक वर्ष में, उनका SC/ST का कुछ दिन पहले फॉर्म अप्लाई हुआ था छात्रवृत्ति के लिए, और BC1 BC2 वगैरह का ये अप्लाई नहीं हुआ था। उनके लिए अब 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित की जा रही है पीएमएस पोर्टल में। जिन्होंने अभी तक BC1 BC2 वगैरह का फॉर्म छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो सभी महाविद्यालयों में इसका फॉर्म और पीएमएस वेबसाइट पर इसका आवेदन लिया जा रहा है। उस आवेदन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे 12th 10th का मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और फिर रिसिप्ट इंस्टीट्यूशन का जो नामांकन रसीद है वो लगेगा। फिर बोनाफाइड आपको महाविद्यालय से बनवा कर ले जाना होगा और अपलोड करना होगा। जिस तरह प्रोसेस जो कुछ दिन पहले था वही प्रोसेस सब जगह लगभग शुरू होगा। अभी प्रत्येक महाविद्यालयों में लगभग नामांकन प्रक्रिया चल रही है, इसी कारण हो सकता है बोनाफाइड में लेट हो, लेकिन अब बहुत जल्द ही ये इसकी सुविधा बनाई जा रही है। हर महाविद्यालय में इससे रिलेटेड कार्य अब प्रगति पर हैं। तो आप अपने महाविद्यालय से, जो भी जिनके महाविद्यालय, आप अपने महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर पीएमएस पोर्टल पर जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो अपना आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। रही बात मुख्यमंत्री स्नातक प्रोत्साहन योजना, जो ग्रेजुएशन पास सभी छात्राओं के लिए मिलनी थी और लगभग छात्राओं को मिल चुकी है। 50,000 रुपये की राशि जो 2018-21 सेशन हो या 19-22 सेशन हो, उनको लगभग छात्राओं को मिल गई है। अगर जिनका नहीं मिला है उनके लिए भी शायद 15 जून तक इधर अप्लाई करने का लमसम डेट था, तो जिन्होंने अप्लाई नहीं भी किया है वो भी अप्लाई कर लेंगे। और हाँ, बहुत सारी सूचनाएं ये भी आ रही है, जो लेट से भरे थे उनका अभी तक पेमेंट इशू हुआ है या अभी तक नहीं आया है, तो वो भी अपना वेट करें। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि वो उनके लिए भी उनका भी पैसा बहुत जल्द उनके खाते में अंतरित कर दी जाएगी। एक सूचना और हुआ था कि जो 2018 से पहले ग्रेजुएशन पास किए थे, जिनकी 25,000 रुपये की राशि छात्राओं को मिलने वाली थी, उनके लिए भी एक डेट सुनिश्चित हुआ था। तो आप वेबसाइट से देखकर आप अपना, जिन्होंने आवेदन नहीं किया था उस समय, वो आवेदन ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो ये थी छात्रवृत्ति की बात। आप कंक्लूजन यही समझ लें कि पीएमएस पोर्टल पर BC1 BC2 का आवेदन आमंत्रित की जा रही है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। जो भी उसकी प्रक्रिया है, अपने अपने महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर आप फॉर्म भर लें, ठीक है। दूसरा है ये स्नातक जो 50,000 रुपये की राशि मिलने वाली थी, तो उनके लिए ये है कि जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है वो आवेदन कर लिए, उनका एक्सेप्ट हो गया है, तो उनका बहुत जल्द पैसा उनके खाते में आंतरित कर दी जाएगी। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं भी किया था उनके लिए भी डेट निकला था, आशा है कि आप लोग सब भर लिए होंगे। और दूसरा एक और सूचना आती है, आवश्यक सूचना है कि जो 2018-21 के पहले वाले सेशन है, तो उनके लिए भी डेट निकला है। वो भी यदि ऑन दैट टाइम फॉर्म नहीं भरे थे तो अभी फॉर्म भर लेंगे और उनका भी पैसा मिल जाएगा। अब मैं नामांकन की बात करूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग सभी कॉलेजेस में नामांकन प्रक्रिया जारी है। ये जो इस बार पूरे बिहार राज्य में सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, जो कि 4 वर्षीय कोर्स जो है जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे, तो उसका प्रथम सेमेस्टर का नामांकन प्रक्रिया पूरे ये विश्वविद्यालय में आरंभ है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों की बात करूं तो लगभग सभी जगह ऑनलाइन प्रोसेस के अनुसार नामांकन प्रक्रिया समाप्त की जा रही है, यह प्रक्रिया चल रही है। आपको यह भी बताता चलूँ कि आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट 9 तारीख को जारी की गई थी। उसके आधार पर 17 या 18 जून तक नामांकन लेना था। तो सभी छात्र छात्रा अपने अपने महाविद्यालय संपर्क स्थापित कर
ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया जैसे चल रही है उस तरह से वो अपना नामांकन सुनिश्चित कर रहे हैं। रही बात, यदि अभी तक आपने नामांकन नहीं लिया है या किसी भी तरह का संशय है तो आप अपने महाविद्यालय से जाकर संपर्क करें जहां आपकी मेधा सूची प्रकाशित की गई है। आपको यह भी बताते चले कि आप 17 से 18 जून तक निश्चित रूप से संबंधित महाविद्यालय जहां आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर निकला है वहां आप नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। अदरवाइज़ आपका नहीं तो इस साल आपका जाया हो जाएगा और आपकी नामांकन प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे। तीसरी बात ये भी है कि यदि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूं तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में फर्स्ट सेमेस्टर का नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन लिया जा रहा है, जो कि महाविद्यालय की वेबसाइट जीडी कॉलेज जो वेबसाइट है उसका वेबसाइट पर जाके आप नामांकन प्रक्रिया स्टूडेंट रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद 2 से 3 मिनट में आपका ऑलरेडी वेरीफाई ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दिया जाएगा। फिर पेमेंट करके आपको फिर कॉलेज सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको हर हाल में महाविद्यालय पहुंचना है, जिससे कि आपका सत्यापन किया जा सके। चूँकि नामांकन प्रक्रिया के जस्ट बाद वैलिडेशन की प्रक्रिया है जो कि महाविद्यालय को करनी होती है, जो कि 18 तारीख तक आप जो भी नामांकन लेंगे 18 तक आपका मैसेज 18 से 19 तारीख तक आपका मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर चल जाएगा कि योर एडमिशन इज सक्सेसफुली। यदि आपने नामांकन फर्स्ट सेमेस्टर में लिया और आपका मैसेज नहीं गया हो कि आपका वैलिडेशन हो चुका है या एडमिशन इज सक्सेसफुली, तो आप अपने महाविद्यालय से जाकर संपर्क करें और वहां बताएं कि आपका अभी तक वैलिडेशन नहीं हो पाया। आपको ऐसे चिंता लेने की बात नहीं है, ये महाविद्यालय का अपना ये वर्क है जो कि नामांकन ऑनलाइन प्रक्रिया और सत्यापन के बाद वैलिडेशन की प्रक्रिया महाविद्यालय अपने स्तर से कर्मचारियों के द्वारा करवाती है। तो आप ये चिंता करें कि आप नामांकन ऑनलाइन ले लें। डिग्री कॉलेज राजगीर की बात जब अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको बताता चलूँ कि जो इसका वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाके नया वेबसाइट का निर्माण किया गया GD-college.in इस तरह करके है, उस पर जाके आप नामांकन लेंगे, स्टूडेंट रजिस्टर्ड करेंगे और रजिस्टर्ड करने के बाद 2 से 4 मिनट रुकेंगे, फिर वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद पेमेंट करके फिर आपको लाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपको जो लाना है वो सारा टेलीग्राम पर या महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर सटा हुआ होगा, या कोई भी छात्र छात्रा या नज़दीकी साइबर कैफे से भी आप संपर्क कर सकते हैं जहां उन लोग ने रखा होगा। तो उसी के बाद आपको जो एक चीज़ और बहुमूल्य चीज़ बता दें कि जो मान लिया जाए बहुत सारे छात्र छात्राओं का ये है कि उनका जो चयन होना था, मान लिया जाए वो फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन के लिए अप्लाई किए थे और उनका जहां वो चाह रहे थे वो वहां जाकर नहीं, दूसरे कॉलेज के लिए उनका मेधा सूची जारी की गई है या प्रोविजनल ऑफर लेटर जारी किया गया है। तो उनके लिए एक विशेष सूचना दे दूं कि यदि आपने जब नामांकन रजिस्ट्रेशन करा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद प्रथम वरीयता में जिस कॉलेज का नाम दिया था, चुना था, जिस ऑनर्स के लिए, यदि उसी कॉलेज में आपका नाम गया है तो आपका किसी भी हालत में आपका उस कॉलेज से चेंज नहीं होगा, आपको उसी कॉलेज में नामांकन लेना होगा, ठीक है। यदि प्रथम वरीयता के बाद द्वितीय, तृतीय एवं उसके लास्ट तक के कोई भी कॉलेजेस में गया है तो विश्वविद्यालय के नियमानुसार और नियमानुकूल आप स्लाइड अप ऑप्शन कर सकते हैं। आपका फिर द्वितीय मेधा सूची जब 19 जून के जारी होगी तो उसमें आपको संभवतः दूसरे कॉलेज मेरिट के अनुसार आपको दिया जा सकता है। तो आपको बताते चले कि यदि आपका प्रथम वरीयता वाले कॉलेज में आपका नामांकन के लिए प्रोविजनल ऑफर लेटर आ गया है तो आपको वहीं लेना होगा। यदि प्रथम वरीयता के बाद द्वितीय, तृतीय स्थान वाला पर आया है तो आपको फिर आप स्लाइड अप ऑप्शन कर सकते हैं। एक बार और द्वितीय मेधा सूची में आपकी नाम आने की संभावना बनती है, ठीक है। वही बात करें उसके बाद फिर जो भी है आपका ऑनलाइन प्रक्रिया वैलिडेशन है, जो भी एक बात और है कि जो आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय वर्ष सत्र 2021-24 के द्वितीय वर्ष सत्र 2021-24 एक हो गया, 19-22 हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो आपका जो पार्ट 2 में नामांकन प्रक्रिया थी, बहुत सारे छात्र छात्रा जो पार्ट 2 में नामांकन प्रक्रिया से वंचित रह गए, जो अभी तक पार्ट 2 में नामांकन नहीं लिए, सत्र 22-25 के जो द्वितीय वर्ष में नामांकन अभी तक नहीं लिए हैं, उनके लिए अभी पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर तिथि दी जा रही है।
तो यदि डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूं तो 2022-25 के द्वितीय वर्ष में भी नामांकन प्रक्रिया के लिए एक तिथि और निकाले जाने की संभावना है। तो जो भी पार्ट 2 में नामांकन अभी तक नहीं लिए उनके लिए एक डेट और निकलेगा। और सत्र 21-24 के तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए सूचना है कि जैसे ही प्रथम वर्ष का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा आप लोग को नामांकन पार्ट 3 में लिया जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार फिर आश्वस्त हो लें कि जो सत्र 2022-25 के द्वितीय वर्ष में नामांकन अभी तक नहीं लिए हैं किसी कारणवश, उनके लिए एक तिथि और महाविद्यालयों के द्वारा जारी की जाएगी। आप वेट करें और बने रहें अपने महाविद्यालय से। दूसरा ये है कि यदि 2021-24 के तृतीय वर्ष के छात्र हैं तो उनके लिए जो तृतीय वर्ष में नामांकन होना है उनके लिए भी बहुत जल्द नोटिस प्रोवाइड की जाएगी। पार्ट 1 का रिजल्ट जैसे ही आता है आपको नामांकन प्रक्रिया में बताया जाएगा, नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब रही बात जैसे कि अब हाल ही में पार्ट 3 का रिजल्ट कल ही घोषित हुआ है। तो पीजी के में भी नामांकन के लिए अब छात्र छात्रा आशा लगाए हुए हैं कि उनका भी नामांकन पीजी में कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी। तो आपको बताते चले कि जिन्होंने पार्ट 3 में अभी तक क्लियर कर लिया उनका रिजल्ट आप अपने स्तर से चेक कर ले और उसके बाद आप पीजी में 1 से 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसा कि पेपरों में सूचना आ रही थी 15 जून से नामांकन प्रक्रिया पीजी की प्रारंभ होगी। तो बहुत जल्द आशा है कि 17 तक निकल जाना चाहिए और ऑनलाइन इसका प्रोसेस है। तो जो भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं पार्ट 3 वाले तो उनको पीजी में नामांकन की प्रक्रिया बहुत जल्द प्रारंभ हो रही है। आप उसमें नामांकन लेकर आप अपना नामांकन कराएंगे। उसमें भी मेधा सूची जारी होती है, उसमें भी स्पॉट राउंड जारी होता है। जहाँ आपका जाएगा वहाँ आपको लेना होगा। अब जैसे परीक्षा की बात करें, परीक्षा की बात करें तो आपको यह भी बताते चले कि 2020-23 परीक्षा फल की बात करें तो 2020-23 के जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र छात्रा थे उनके पार्ट 3 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जाके आप ये रिजल्ट अपना आप देख ले, पास हैं, फेल हैं, पेंडिंग है तो वो देख लेंगे, उसी अनुसार आप काम करेंगे। पेंडिंग होंगे या फेल होंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर से आपको देना होगा। और जो पास हो गए हैं वो पीजी में अगर चाहेंगे तो आप नामांकन ले सकते हैं। तो कल ही सत्र 2020-23 के 3rd ईयर वालों का रिजल्ट प्रकाशित विश्वविद्यालय ने कर दिया है, आप उसका देख लेंगे। अब कुछ डिग्री और प्रमाण पत्र की बात कर लें तो आपको बताते चले कि 2019-22 के प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का ओरिजिनल मार्कशीट हर महाविद्यालय को आ गया है। आप अपने अपने महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर आप देख लेंगे कि आपका ये मार्कशीट ओरिजिनल कब दिया जाएगा। ध्यान देंगे सत्र 2019-22 के जो भी छात्र छात्रा 3rd ईयर का मार्कशीट ओरिजिनल सब मिल गया होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अभी तक नहीं मिला है तो उनको भी दिया जाएगा। सभी महाविद्यालयों में लगभग आ गया है। तो नई नोटिस के अनुसार अब आपको महाविद्यालय से पार्ट 1 पार्ट 2 की मार्कशीट मिल जाएगी। अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है तो महाविद्यालय सभी व्यस्त है। जैसे ही आसान होगा, सुलभ होगा, आप लोग को दे दिया जाएगा। वही बात जो नालंदा जिला के लगभग सभी कॉलेजेस के डिग्रियां जो 2018-21 हो गए, 19-22 का जो अभी चल रहा है तो वो सब का डिग्रियां जो भी कॉलेज है लगभग 30 कॉलेज, तो उनका 21 कॉलेज का नालंदा कॉलेज, अन्य कॉलेज का डिग्री कॉलेज राजगीर में डिग्रियां बांटी जा रही है। इंक्लूडिंग आपका जो बीएड का भी है उसकी डिग्रियां यही 2 कॉलेज पूरे नालंदा जिला में वितरित करेगी। तो इसकी भी सूचना आप अपने महाविद्यालय से अपने स्तर से ले लेंगे। और आपको यह भी बताते चले कि यदि अति आवश्यक नहीं है तो इसके लिए सूचना आपको दी जाएगी और जैसे ही आपका रजिस्टर तैयार हो जाएगा आपको सूचना दी जाएगी और आप अपना डिग्री ले जा सकते हैं। यही सब जानकारियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।